ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की केमिस्ट्री जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेट उसकी थोड़ी सी रिलेटेड जो भी चीज़ें थी कॉन्सेप्ट थी वो हम पढ़ चुके हैं। कुछ एमसीक्यूज हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज भी बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी हम वो डिस्कस कर लेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो देखिए, आज जो बेसिक जो मैं आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ ना, बेसिकली वो सीबीएसई के पैटर्न में अभी लेटेस्ट ही ऐड हुए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर ही ऐड हुए हैं। जो हम बोले थे ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन। तो वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए वो हम प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। जो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन जो चैप्टर है उस पर रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन वो आईक्यू बेस्ड इस तरह से पूछे जाते हैं, तो देखिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली देखिए, आपको फर्स्ट मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन चाहिए। देखिए, तो अगर आप पढ़ें फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ सिल्वरी वाइट मेटल। क्या, एक सिल्वर वाइट मेटल आपको दिया है। ठीक है, उस मेटल का नाम इन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बताया कि उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से। कैसा है ये, वाइट है, सिल्वर मेटल। ठीक है, वाइट सिल्वर कलर का मेटल है ये। नाम हमें नहीं बताया, बस खाली उसको बताया कि हमने उसको ए से डिफाइन किया है। ठीक है, इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिबन। आपको बोला है क्या कि ये जो मेटल है ये आपको एक रिबन की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, एक सॉलिड फॉर्म नहीं है, गैस फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में, एक रिबन की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में, रिबन की फॉर्म में। तो रिबन से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही रहा होगा कि कौन सा मेटल होना चाहिए। शायद ये आप हमारे हिसाब से मैग्नीशियम होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी। देखिए, फिर भी हम और डिस्कस करते हैं। तो रिबन है, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो ए मेटल आपको दिया है, इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हो, बर्न करते हो। क्या करते हो, बर्न करते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऑक्सीजन विद ड्रिजलिंग वाइट लाइट। तो आपको क्या करता है कि ड्रिजलिंग वाइट लाइट मतलब एक बहुत स्पार्किंग वाइट लाइट देता है। ठीक है, तो इसको जैसे हम जलाते हैं, ठीक है, और इस ए मेटल को जब हम बर्न करेंगे तो एक क्या होगी, व्हाइट कलर की लाइट डेवलप होगी। प्रोड्यूस अ सॉलिड सब्सटेंस बी। अब जब ये वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पर एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बी। अच्छा, ये किस फॉर्म में है, ये रिबन है। ये कैसा है, रिबन। ठीक है, ये ए जो है अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें आइडिया लग ही गया होगा कि क्या है, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि रिबन क्या है। और ये जो बी बना है ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में बना है। ठीक है, सॉलिड। अब हमें ये भी पता नहीं कि ये बी भी क्या है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर बी। अब देखिए, अब मेन है क्वेश्चन। आपको क्या बोला है कि अब इस बी को अगर आप H2O वाटर में डिजोल्व करते हो, किस में डिजोल्व करते हो, वाटर में। ठीक है, फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, इस बी जो कंपोनेंट बना, तो देखिए इसको मैं और क्लियर करता हूँ। तो ये इस तरह से वाटर है आपके पास, इस वाटर में आपने इस बी कंपोनेंट को मिक्स किया। ठीक है, ये जो बी कंपोनेंट है इसको आपने मिक्स किया। ठीक है, इस तरह से आपने बीच में मिक्स कर दिया वाटर के अंदर। ठीक है, तो मिक्स कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे जो हमने क्या स्टेटमेंट बोला इसमें, दिस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, जो रेड लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में। होप आपको लिटमस पेपर के बारे में पता हो, आपने छोटी क्लासेस के अंदर, जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा हो कि लिटमस पेपर क्या होते हैं, एसिड और बेस को पहचानने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो ये रेड को क्या कर रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। हालांकि आप, हमारे एक और चैप्टर है एसिड एंड बेस, जो चैप्टर हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है इसी सीरीज के अंदर, केमिस्ट्री सीरीज के अंदर, तो हमारे एक एसिड बेस चैप्टर है, वहाँ पर हम और डिटेल में स्टडी करेंगे इनके बारे में। तो रेड लिटमस को क्या करता है, ये ब्लू में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ये सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हमें पता चल चुका है। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, दिस मेटल अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो मेटल है ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, किसके साथ, विथ जिंक सल्फेट। किसके साथ, जिंक सल्फेट। तो देखिए जिंक सल्फेट क्या होगा, ZnSO4। एक मिनट, जिंक सल्फेट क्या होगा, ZnSO4। फॉर्मूलाज बनाना मैं सिखा चुका हूँ आपको। तो जिंक सल्फेट क्या होगा, ZnSO4। तो उसके साथ ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म करता है। कौन, ये मेटल ए। ठीक है, आगे हमें क्या बोला है, आगे हमें बोला है फॉर्म जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, जिंक सल्फेट के साथ क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म करता है। ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ। तो अब हमें ये पूरा एक कंप्लीट पैराग्राफ दिया। अब इस कंप्लीट पैराग्राफ को समझते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके, कुछ फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो वो जो एक नई सीरीज, जो नया पैटर्न जो सीबीएसई ने ऐड किया है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज से। तो देखिए,
तो सबसे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हमारा फर्स्ट है इस अकॉर्डिंग टू इस पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ आपको दिया है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, द मेटल ए इज। तो ए मेटल क्या होगा, तो देखिए रिबन के फॉर्म में व्हाइट स्पार्किंग लाइट देगा, तो समझ में आ रहा होगा हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, तो इसका मतलब ए क्या है आपका, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। क्या वो आयरन है, नहीं, रॉन्ग है। पोटेशियम, नहीं, रॉन्ग है। कॉपर, नहीं, रॉन्ग है, ये भी नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका। क्यों, क्योंकि वो जो ए है मेटल वो क्या है हमारा, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, नन ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब हमने क्या बोला कि बैलेंस केमिकल एक्शन इक्वेशन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए हमें मेटल क्या बोला, ए, हमें इसका नाम पता लग चुका है मैग्नीशियम, लेकिन हम अभी ए ही मान रहे हैं क्योंकि हमको ऑप्शंस में ए की फॉर्म में दिए, आप देखेंगे तो ऑप्शन ए की फॉर्म में दिए, इसलिए हम मैग्नीशियम नहीं मान के अभी ए ही मान रहे हैं। ठीक है, किससे रिएक्शन कराई थी हमने, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इसका क्या बना था हमारे पास, ऑक्साइड बनेगा, तो क्या बनेगा, AO, हमें पता है MgO बनता है। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी वो हमारी ये होगी। ठीक है, क्या 2A प्लस O2 गिव्स 2AO। तो देखिए आप इसमें इस तरह की कौन सी इक्वेशन हमारी, ठीक है, एक बार मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ तो ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। तो क्या इक्वेशन बनी हमारी, 2A प्लस O2 गिव्स 2AO। ठीक है, आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर में हमें क्या है यहाँ पर ए के फॉर्म में दिया, इसलिए मैंने इसको ए के फॉर्म में लिखा है। तो देखिए ए हमारा मैग्नीशियम था ना, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो देखिए इसमें से कौन सी बैलेंस है, क्या ये है फर्स्ट वाली, नहीं, आपको दिख भी रही होगी बैलेंस नहीं है। यहाँ ए देखिए 1 है और यहाँ ए कितना है, 2 है, तो बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, एक बार सेकंड देखिए, तो यहाँ 2A है और यहाँ 2AO है। ठीक है, तो मतलब बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन मतलब A 2 है और यहाँ भी A 2 है, तो ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन। तो बी आपकी बैलेंस्ड है। देखिए डी भी बैलेंस नहीं है आपकी, और अगर आप देखें तो सी भी बैलेंस नहीं, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये इक्वेशन नहीं भी पता होती ना, अगर आपको ये इक्वेशन, क्योंकि अब आपको कैसे पता है कि ये यहाँ पर AOE बनेगा, ये तो आपने मैग्नीशियम की आपको लर्न थी, तो आपको पता है कि यहाँ पर MgO बनता है। ठीक है, आपको अगर लर्न थी, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल ऐसा कोई और क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर AO बनेगा या A2O बनेगा या AO2 बनेगा। क्यों, ये तो कब पता लगेगा, जब आपको A पता होगा। ठीक है, A के ऊपर चार्ज पता होगा, लेकिन अगर आपको A पता ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तब आपको क्या करना है कि ऑप्शंस में जाना है। क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है। इसमें क्या बोला है आपको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या बोला, बैलेंस इक्वेशन। तो आपको ऑप्शन में जाना है और आपको ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्योंकि जो इक्वेशन बैलेंस्ड होगी ना वही आंसर होगा। अगर आपको ये बनाना नहीं भी पता ना कि ए होगी, हमें पता नहीं कि ए मैग्नीशियम है, आयरन है, क्या है, तो हम बना नहीं सकते कि AO बनेगा, AO2 बनेगा, AO3 बनेगा, क्या बनेगा। अगर हम इसको पता नहीं लगा सकते तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और क्या देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो देखिए ये अनबैलेंस्ड है, ये भी अनबैलेंस्ड है और ये भी अनबैलेंस्ड है। बैलेंस इक्वेशन कौन सी है, ये बी वाली, तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है, तो कभी कभार ऑप्शंस की अप्रोच से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो कभी कभार ये मत दिखेगा कि हमें मुझे मैटर का पता नहीं चल रहा तो मैं कैसे आंसर दूँ। ठीक है, तो हमेशा क्या करना, ऑप्शंस के अप्रोच से भी देखना है। तो जैसे इसमें आप ऑप्शन के अप्रोच से देखेंगे तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं, तो थर्ड में देखिए क्या बोला है, द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल इज। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा जो लिटमस पेपर आपको इसने बोला है। इसमें क्या बोला है कि लिटमस पेपर रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ये ब्लू में, किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। अब आपको पता है, अच्छा ये कौन कन्वर्ट कर रहा था, जो मतलब सॉरी MgO नहीं, AO जो आपका कंपाउंड बना था, इसको आपने किस में मिक्स किया था, वाटर में। किस में मिक्स किया था, वाटर में। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इसको मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उसने क्या करा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने अगर जूनियर क्लास में पढ़ा हो तो आपको लर्न होना चाहिए क्या, कि कोई भी सॉल्यूशन अगर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर। और अगर कोई ब्लू टू रेड करता है तो वो क्या होता है, एसिड इन नेचर। एसिड नेचर। हालांकि अभी जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके अंदर हम और डिटेल में स्टडी करेंगे इनको, एसिड बेस को, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लर्न है जूनियर क्लासेस का तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। तो जब नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल इज क्या हो जाएगा आपका, बेसिक। क्या हो जाएगा, बेसिक। तो होप तीनों क्वेश्चन समझ में आया। तो देखिए आप किस तरह से हम पैराग्राफ से आंसर दे रहे हैं इनको, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, IQ या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं हम। अच्छा, इन एक्टिविटी सीरीज मेटल ए इज प्रेजेंट। अब आपको क्या बोला है कि ये जो मेटल ए आपने पता लगाया है, क्या पता लगाया हमने, ए क्या पता लगाया हमने, क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, ये हमने पता लगाया है। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम जो है ये एक्टिविटी सीरीज के अंदर कहाँ पर लाई करता है, तो वो आपको देखना है। तो वो किससे पूछा आपसे, इसे जिंक से पूछा आपने। इसमें कैसे पूछा है कि जिंक से, कि जिंक के ऊपर लाई करता है या नीचे लाई करता है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक्टिविटी सीरीज पूरी लर्न होनी चाहिए। तो अगर एक्टिविटी सीरीज में हम बात करें तो देखिए सबसे टॉप पर, मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में भी इसकी है ना एक्टिविटी सीरीज की पूरी वो दी थी एक,
ठीक है, सीरीज अगर आप देखें तो उसमें आपको देख पाएंगे आप इजीली। तो देखिए अगर मैं बताऊं तो सबसे टॉप पर एक्टिव जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्या होता है, पोटेशियम के, देन होता है बेरियम Ba, देन होता है कैल्शियम, ठीक है, देन होता है आपका सोडियम, देन होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका एल्यूमिनियम, देन एल्यूमिनियम के बाद क्या होता है आपका मैग्नीज Mn, देन मैग्नीज के बाद होता है आपका जिंक, जिंक के बाद क्या होता है Fe, और Fe के बाद क्या होता है आपका फिर आपके Fe के बाद होता है मतलब सॉरी Ni, ठीक है, Fe के बाद क्या होगा Ni, Ni के बाद क्या होगा Sn, Sn के बाद Pb, और Pb के बाद Cu और Ag। आप पूरी सीरीज देख सकते हैं, आपको मैंने वीडियो लेक्चर्स में भी प्रोवाइड की थी। तो सबसे हाईयर रिएक्टिव कौन सा है, ये, फिर उससे लोअर ये, फिर उससे लोअर ये, फिर उससे लोअर ये, फिर उससे लोअर ये। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो मैग्नीशियम है, ये जो रिएक्टिव सीरीज में है, ये जिंक के कंपैरिजन पूछा है। तो जिंक के कंपैरिजन में ऊपर आता है रिएक्टिविटी में या नीचे आता है? तो देखिए जिंक से नीचे रिएक्टिविटी में तो मैग्नीशियम नहीं आता, ऊपर आता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हम चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईयर रिएक्टिव कौन से हैं, ये ऊपर वाला फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर ये फोर्थ है, इस तरह से। तो जिंक से आपको ऊपर दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो जिंक से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर जिंक है, ठीक है, तो वहाँ से मैग्नीशियम उस जिंक को रिप्लेस कर सकता है। तो क्या है ये, अबव जिंक। कहाँ पर आएगा ये, अबव जिंक। आप जिंक आप पूरे एक बार वो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करिएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जितनी भी होंगी वो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही परफॉर्म होगी। तो जिंक से ऊपर आता है, तो होप ये भी आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जिंक से ऊपर आता है तो उसका मतलब क्या करेगा, ये मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, तो A प्लस ZnSO4, जो फर्स्ट दिया हुआ है A प्लस ZnSO4 गिव्स A2SO4 और Zn, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये बैलेंस्ड ही नहीं है, इक्वेशन बैलेंस्ड ही नहीं, तो पहले तो ये गलत हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, A प्लस ZnSO4 गिव्स ASO4Zn, ये आपकी बैलेंस है इक्वेशन। चलिए इसको चेक करते हैं। तो A हमने क्या देखा था, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या है, जिंक से हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो इसमें क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक को रिप्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आप यहाँ देखिए ASO4 बन गया ना, क्योंकि मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, जिंक को रिप्लेस कर दिया, जिंक को रिप्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पर ASO4 बन गया और जिंक बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और क्या है, बैलेंस्ड भी है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। और भी हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी ऑप्शन देखिए, तो A प्लस ZnSO4, तो देखिए ये भी बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन ये भी गलत हो गई। डी देखिए आप, तो डी इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है वैसे तो, देखें एक बार, हाँ बैलेंस्ड है आपकी इक्वेशन, लेकिन ये क्या सही है क्या, ये देखना है आपको। देखिए सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका क्या बन रहा है A2SO4, जबकि ऐसा बन ही नहीं सकता। क्यों, ये जो A है ये क्या है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है, +2, कितना होता है, +2, और सिमिलरली SO4 पे चार्ज क्या होता है, -2। तो ये चार चार्ज आपस में कट जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MgSO4, ठीक है। अगर Mg को A लिखते हैं तो क्या बनेगा, ASO4, क्या फॉर्मूला बनेगा, ASO4, जबकि यहाँ क्या दिया है आपको, A2SO4, क्या दिया, A2SO4। तो इक्वेशन तो बैलेंस है, लेकिन फॉर्मूला क्या बना हुआ है, गलत। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या है आपका, गलत। तो इस तरह से आपको दोनों चीज़ें चेक करनी है कि जो फॉर्मूला बना है वो भी सही है और जो बैलेंस है वो भी सही है या नहीं है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो डी भी आपको क्या गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, बी। करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, बी। तो होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप एक पैराग्राफ आपको इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन बेस पे एक पैराग्राफ दे दिया और उस पैराग्राफ के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे 5, ठीक है। तो होप ये समझ में आया आपको कि किस तरह से IQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे सिलेबस में जो आपके दिया हुआ है इस साल जो बोर्ड ने ऐड किया है। तो ये मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, एक बार और देख लेते हैं हम एक बार। देखिए एक और आपको पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अ मेटल एक्स इज प्रेजेंट इन द मिडिल एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज अभी हमने देखी थी क्या, पोटेशियम सोडियम ये सब, तो उसके मिडिल में कहीं लाया कर रहा है। कौन सा है मेटल हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है, केवल एक्स है, ठीक है। सीरीज अंडरगोज कोरोजन, उसमें क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, ध्यान रखना है क्या हो रहा है, कोरोजन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, हमें पता ही है कोरोजन कब होगा, जब मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, ठीक है। टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड, क्या बोला आपको कि जब ये मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के नाम मिडिल में कहीं लाया करता है, जब उसके ऊपर कोरोजन होता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कारण, तो इसके अंदर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की मेटल ऑक्साइड की लेयर बनती है। कैसी बनती है, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, Fe होना चाहिए। क्यों, Fe के अंदर ही रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनती है जब वो कोरल होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा क्या होगा, तो इससे सबको पहचानना है। तो व्हेन मेटल एक्स इज एडेड टू अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, अब आपने क्या करा, ये एक इस तरह से आपके पास बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर आपके पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है।
एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये जो आपने रेडिश ब्राउन कलर का आपके पास जो मेटल था, ठीक है, मैं रेड ले लेता हूँ रेडिश ब्राउन की जगह, जब आपने इसको इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में मिक्स करा, ठीक है, इस तरह से मिक्स कर दिया आपने कोरोजन, ठीक है, जैसे कि आयरन की, ये आयरन की लेयर थी ना पूरी, तो इसमें से आपने क्या करा, इसको इस तरह से रब करके इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया तो ब्लू सॉल्यूशन के अंदर, तो इस तरह से आपने एक ये सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपने बना लिया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है आपको, सॉल्यूशन आपने बनाया रेडिश ब्राउन मेटल जिंक इज फॉर्म, सॉरी एक मिनट ऊपर है, व्हेन मेटल एक्स इज एडेड इन अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन वाई, ठीक है। अब आप देखिए ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये क्या है, इसको नाम दिया है वाई, और ये जो रेड कलर का सॉल्यूशन था, मतलब जो आपका मेटल था, जो मेटल ऑक्साइड बनाया, ये क्या है आपका एक्स, ठीक है। तो आपने जब इनको क्या करा, मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द प्ले ग्रीन कंपाउंड ऑफ मेटल एक्स एंड रेडिश ब्राउन मेटल जेड इज फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे आपने इनको मिक्स करा, तो मिक्स करने के बाद क्या होता है कि जैसे आप इन दोनों मेटल्स को आपने मिक्स करा, मतलब ब्लू कलर के सॉल्यूशन को और ये रेड ब्राउन कलर के आपने मेटल ऑक्साइड को जब आपने मिक्स करा, तो आपको क्या मिलेगा, एक नया फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या, प्ले ग्रीक कंपाउंड ऑफ मेटल एक्स, मतलब जो एक्स था वो अब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया और कैसा हो चुका है, वो लगभग अप्रॉक्सीमेट ग्रीन कलर का हो गया है, एंड रेडिश ब्राउन मेटल जेड, और जो मेटल जेड है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, मतलब कलर इनके क्या हो चुके हैं, चेंज हो गए, इज फॉर्म्ड। तो मेटल एक्स व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, अब आप इस मेटल एक्स को क्या करते हैं, जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है और आपको एक पॉपअप साउंड मिलता है, क्या मिलता है, पॉपअप साउंड, ये आपको याद हो तो पॉपअप साउंड मैंने करवाया था। तो ये पूरा आपको इस तरह से पैराग्राफ दिया, अब इस पैराग्राफ को समझ के आपको आंसर्स दें, तो हो पैराग्राफ थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। देखिए अभी तो स्टार्ट किया है हमने, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ध्यान रखना बोर्ड के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, लिटरली हर साल पूछा जाता है ऐसे एक ना एक क्वेश्चन। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो इन क्वेश्चंस को फिर समझना ईजी होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जो आपको पहला जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, द फॉर्मूला ऑफ रेडिश ब्राउन कोटिंग, जो रेडिश ब्राउन कोटिंग बनी है ना उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रेडिश ब्राउन कोटिंग बनेगी वो क्या बनेगी, तो हमने मेटल को तो पहचान लिया क्या, कि Fe है, ठीक है, या अगर आप Fe भी नहीं भी पहचानते तो भी छोड़िए, ठीक है, तो भी मेटल क्या मान लिया हमने, क्या है, मेटल एक्स है। अब जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इस तरह से एक्सो कुछ कंपाउंड बनेगा, और रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो रही है तो वो किससे रिएक्ट करेगी, वाटर से, तो H2O से, तो मतलब कोई जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से आना चाहिए, XO.H2O, इस तरह का कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। एक्स मेटल हो गया और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो O, और प्रेजेंस ऑक्साइड बनाएगा ना, रेडिश ब्राउन कलर का ऑक्साइड ये बन गया, और वाटर से रिएक्शन कर रहा है इसलिए .H2O भी आएगा, ठीक है। तो XO.H2O, तो इस तरह का कुछ कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए तो अगर आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, तो देखिए इसमें भी XO और .H2O है, इसमें भी XO.H2O है, इसमें भी, सब में XO.H2O है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि मेटल कौन सा है, तो मेटल हमने बोला क्या कि Fe है, तो Fe के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3, ठीक है, क्या होता है, +3, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो जब ये कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनाएगा, Fe2O3। अगर इस Fe को हमने क्या बोला है क्वेश्चन में, X बोला, तो X रखेंगे तो X2O3 क्या बनेगा, X2O3 डॉट XH2, क्योंकि हमें H2 का कंपाउंड पता नहीं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कितने ऐड होंगे, ये हमें पता नहीं, तो इसको मैंने X मान लिया कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, X है, तो इसको मैंने X मान लिया। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, X2O3 डॉट XH2O, ठीक है। तो अब देख लीजिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो देखिए X2O3 डॉट 2H2O, ठीक है, तो ये आपको डॉट 2H2O दिया हुआ है, तो ठीक है 2H2O नहीं होता, ये फॉर्मूला आपका गलत है, X3O4, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -3 चार्ज होता ही नहीं है, तो X के नीचे 3 कैसे गया। ये देखिए XO हो सकता है, क्योंकि अगर Fe पे +2 चार्ज हो तो XO हो सकता है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल इसमें 5 फिक्स कर दिया, तो जरूरी नहीं है कोई 5 होंगे, हमें पता नहीं होते कितने होते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप कितने मॉइस्चर से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग, तो इसलिए क्या आंसर होगा इसका A। क्यों, X2O3 कैसा है, क्योंकि इस O पे -2 चार्ज था जो यहाँ शिफ्ट हुआ, और X पे +3 चार्ज था तो यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, इस तरह से X2O3 आया। और वाटर के मॉलिक्यूल हमें पता नहीं होते, इसलिए हमने क्या लिखा है, डॉट XH2O, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका A, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका A। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द मेटल डिस्प्लेस Y फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इंडिकेट दैट। अब आपने देखा यहाँ पर हमने जब X को Y में ऐड किया, Y का कलर कैसा था, ब्लू कलर का, ठीक है, लेकिन जैसे हमने ऐड किया X का कलर कैसा था, रेड ब्राउन, कैसा था, रेड ब्राउन, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन को इन दोनों को मिक्स किया तो देखिए आपको नया कलर मिला, तो क्या करना, ग्रीन कलर मिला, किसके ऊपर मिला, ये आपको X के ऊपर, और जो Z कंपाउंड था, Z जो बना, आपको एक नया Z कुछ मिला, ठीक है, इसके ऊपर क्या मिला आपको, रेडिश ब्राउन कलर का मेटल एक नया मिल गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कलर चेंज हुए हैं, ठीक, कलर कुछ चेंजेस हुए हैं, कलर में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ को और ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा
यहाँ पे देखिए कि y इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द ग्रीन कलर का एक y फॉर्म बना है ऑफ मेटल x एंड रेडिश ब्राउन मेटल z इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो दो मेटल अलग अलग कलर के बने हैं, ठीक, कलर चेंज हुआ बेसिकली। तो ये आपको क्या शो करता है, तो ये आपको आंसर्स में देखना है। तो देखिए क्या है, मेटल एक्स इज लोअर इन एक्टिविटी सीरीज देन वाई। अगर ये लोअर होगा मेटल एक्स तो इससे रिएक्ट करेगा। पहले तो आप ये देखिए कि अगर वो जो दूसरा मेटल है जो आपने ढाला है, अगर वो इससे लोअर होगा, इससे रिएक्टिविटी में लोअर होगा, तो वो इससे रिएक्ट ही नहीं करेगा। रिएक्ट नहीं करेगा तो कलर भी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया आपका गलत। क्यों? क्योंकि रिएक्ट करेगा तभी तो कलर चेंज होगा। अगर वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो कैसे कलर चेंज होगा? पॉसिबल नहीं। जैसे कि आपने वाटर और ऑयल की दो लेयर ली, वाटर और ऑयल की दो लेयर ली, तो नीचे अगर आपने वाटर डाला है, सॉरी ऑयल डाला है, हाँ वाटर डाला है, और ऊपर ऑयल है, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, तभी तो ऐसे दो लेयर बन जाती हैं। ठीक है, तो अगर वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है आपका, क्योंकि इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि कलर चेंज हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड क्या है, मेटल एक्स इज हायर एक्टिविटी सीरीज इन वाई। ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स हायर होगा तभी तो वो क्या करेगा, वाई को रिप्लेस करेगा और कलर चेंज करेगा। एक्स जो हमने ऊपर से डाला था रेड ब्राउन कलर का, और वाई जो सॉल्यूशन हमारे पास ब्लू कलर का था, वो उससे हायर रिएक्टिव होगा तभी तो वो उससे रिएक्ट करके करेगा, उसका कलर चेंज करेगा। तो ये में भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, मेटल एक्स इज एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। ये हम कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? अगर एफ भी हम, चलो अगर हम बोलते हैं कि एफ है, तो एफ की बात करते हैं तो एफ रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप नहीं होता। क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो ये भी गलत है आपका। ठीक है, टॉप में क्या होता है? पोटेशियम होता है, एफ नहीं होता। और इसमें क्वेश्चन में आप देखिए, अगर एफ आप नहीं भी पहचान पाए तो आप क्वेश्चन से भी आंसर दे सकते हैं। कैसे? इसमें क्या बोला था कि जो एक्स मेटल है वो कहाँ, मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज। देखिए आप क्या बोला है, मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज। अगर आप ऐसे नहीं भी पहचान पाए तो आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं। एक्स क्या बोला इसमें, मिडिल, और यहाँ क्या बोला टॉप, तो गलत हो गया ना। तो ये क्वेश्चन में तो क्या बोला है कि मिडिल है, तो फिर टॉप में कैसे पूछ सकता है? तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट डी, मेटल एक्स इज द ओनली बॉटम एक्टिविटी सीरीज। ये भी गलत हो गया। अगर आप ऐसे नहीं भी पहचान सकते तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या इसमें क्या बोला है कि मिडिल में है। क्या है? मिडिल में। अगर आपने एक्सी को नहीं पहचाना है कि एफ ही है वो, तो भी आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। क्या है? ये मिडिल में है। तो टॉप भी गलत हो गया और बॉटम भी गलत हो गया। और ए आंसर आपका गलत है ही, क्योंकि अगर वो लोअर रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो आपका ए भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है आपका? बी। तो इस तरह से पैराग्राफ्स को समझ के आंसर देना होता है। ठीक है, इस तरह से क्या है, पैराग्राफ्स को समझ के आंसर देना होता है आपको। तो होप समझ में आ रहा हो कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमको प्रैक्टिस करना होता है। तो जो सेकंड, फर्स्ट का आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया आपका ए, और जो सेकंड था उसका आंसर क्या होगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसी पैराग्राफ से ऊपर जो क्वेश्चन और हैं वो देखिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, द प्ले ग्रीन कंपाउंड ऑफ मेटल एक्स। अब जो कलर चेंज होकर जो मेटल एक्स कंपाउंड बना है वो क्या है, वो क्या है वो हमें देखना है। तो देखिए एक्स हमने क्या देखा था, एक्स क्या था, एफ ही था। एक्स क्या था, एफ ही था आपका। ठीक है, और जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, ब्लू कलर का। कैसा था? ब्लू कलर का। अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर्स में आपको समझाया था, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है, वो होता है बेसिकली आपका किसका, जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि सल्फेट होगा बेसिकली। क्या होगा? सल्फेट। ठीक है, अगर आप कलर को नहीं भी ध्यान रखते तो भी देखिए, छोड़िए, कुछ कोई हमें कुछ नहीं करना। अभी हमें पता नहीं क्या है वो, कुछ भी हो सकता है। जैसे बी वाई मैंने मान लिया कि बी वाई करके कुछ है, अभी मुझे पता नहीं क्या है। ठीक है, बस उसका कलर कैसा है, ब्लू का कलर है। ठीक है, अब जो ये कलर चेंज हुआ, तो देखिए एफ का कलर हमें पता था रेड था, यही कलर चेंज करके क्या हुआ, ग्रीन कलर का कंपाउंड बना है कुछ। तो देखते हैं हम, देखिए क्या क्या बन सकता है। तो कॉपर सल्फेट गलत है। क्यों? क्योंकि इससे रिएक्शन हुई है ना। किससे रिएक्शन हुई है? एफ से रिएक्शन हुई है ना। तो कॉपर बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। तो आंसर फर्स्ट क्या होगा, गलत। सेकंड देखते हैं, कैल्शियम, ये भी गलत। क्यों? रिएक्शन किससे हुई है, एफ से। थर्ड देखिए जिंक, ये भी गलत। फोर्थ देखिए जिंक सल्फेट, राइट। तो अगर आपको सॉल्यूशन का कलर याद नहीं है तो देखिए आप इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो गए। अगर आपको ये सॉल्यूशन याद भी नहीं है कि SO4 होगा, ठीक है, क्या ZnSO4 होगा, ठीक है, या और कुछ भी हो सकता है, तो उसका कलर क्या होगा, ये होगा सल्फेट। तो ये बनाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कलर याद नहीं भी है ना तो भी आप क्या कर सकते हैं, एक्स को आपने पहचान लिया तो उससे आप ऑप्शन में देखिए, अगर एक्स एफ ही है तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसमें एफ ही तो होना चाहिए। नेचुरल सी बात है, क्या होना चाहिए, एफ ही तो होना चाहिए, क्योंकि एफ ही तो इससे रिएक्ट करा है। ठीक है, इसी ने तो डिस्प्लेस करा है उस मेटल को। तो उस पर आप देखिए कि कॉपर हो नहीं सकता, कैल्शियम भी नहीं होगा, जिंक भी नहीं होगा, तो क्या हो गया, आयरन। तो क्या एफ ही क्या है, आयरन, यही तो है। तो एक ही ऑप्शन दिया आयरन सल्फेट, तो सीधे सीधा आंसर क्या हो गया हमारा, डी। होप समझ में आया कि डी आंसर कैसे हुआ। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ में क्या दिया है, रिएक्शन ऑफ मेटल जेड, रिएक्शन ऑफ मेटल जेड विद सल्फेट एसिड गिव्स। ठीक है, अब जो मेटल जेड है आपका,
अगर वो रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखिए Z जो है, अगर हम Z को पहचाने तो Z क्या होगा, पहले तो आपको Z को पहचानना है, Z क्या होगा क्या, ठीक है। तो देखिए अगर हमने रिएक्टिविटी सीरीज की बात की थी तो अभी हमने क्या लिया है यहाँ पर Fe लिया है, ठीक है। तो Fe ने रिप्लेस किया है तो इसका मतलब इससे लोअर रिएक्टिविटी होगा, क्या होगा, इससे लोअर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है। तो Fe से लोअर रिएक्टिव अगर एलिमेंट को आप बात करें तो देखिए क्या क्या होता है Fe से लोअर, अगर आप Fe से लोअर की बात करेंगे तो क्या होता है, Ni होता है, Sn Fe से लोअर होता है, Pb Fe से लोअर होता है, और क्या होता है, Cu Fe से लोअर होता है, ठीक है। तो इन सब में से Cu एक ऐसा मेटल है जिसके साथ क्या करता है, सल्फेट मिलकर ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, CuSO4। तो इसका मतलब जो Z सॉल्यूशन है वो क्या है हमारे पास, CuSO4। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तब भी आप ये पहचान पाएंगे, ध्यान रखिएगा। Fe से ऊपर नहीं हो सकता, Fe से नीचे होगा, क्यों, Fe से नीचे वाले मेटलिक को रिप्लेस कर पाएगा, तभी तो उसका कलर चेंज हुआ, तभी तो उसका कलर चेंज हुआ, क्योंकि Fe से ही वो रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना, उस प्रेसिपिटेट को अपने सॉल्यूशन में मिक्स करा और कलर चेंज हुआ। तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी मेटल था, उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी मेटल था वो Fe से लेस रिएक्टिव था, तभी तो Fe ने इसमें से इसको रिप्लेस करा और कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब लोअर रिएक्टिव, तो लोअर रिएक्टिव क्या होगा, कॉपर, क्या होगा, कॉपर। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो कॉपर, देखिए आपको डायरेक्ट दिख भी रहा होगा, कॉपर डी ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो रिएक्शन मेटल Z विद सल्फेट एसिड गिव्स, ठीक है, सल्फेट एसिड है, ठीक है। तो सल्फेट एसिड गिव्स क्या देगा आपको, तो देखिए CuSO4 प्लस SO2 और गिव्स H2O वाटर आपको देगा, ठीक है, दिख रहा होगा ऑप्शन में आपको, देखिए CuSO4 डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो क्या है, द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन वाई इज। अब जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो क्या था, वो हमारा कॉपर सल्फेट था, अभी हमने देख लिया क्या था, कॉपर सल्फेट था। सोडियम नहीं हो सकता, क्यों, Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो रिएक्शन नहीं करेगा। कैल्शियम Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन नहीं करेगा। जिंक Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन नहीं करेगा। बचा क्या, कॉपर Fe से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए Fe क्या करता है, इसको रिप्लेस करके एक नया ग्रीन कलर का कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हर क्वेश्चंस को आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस ये आपको पैराग्राफ को समझना है, जो पैराग्राफ आपको गिवन है उस पैराग्राफ को आपको कंप्लीटली, उसके पैराग्राफ की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, आगे मैंने यहाँ पर कुछ एक इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन दिया, कभी कभार इस तरह से मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। तो देखिए अगर आप मैच द फॉलोइंग में हम बात करें तो देखिए फर्स्ट मैच द फॉलोइंग क्या है, आपको इन कॉलम्स का मैच करना। तो देखिए CH3CH2OH गिव CH3CHO डॉट H2, ठीक है, ये आपको केमिकल रिएक्शन, हालांकि ये हम चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे, ये जब कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी आपको रिएक्शन को देख के पहचानना कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है। अगर आप देखें हमें ऑप्शन क्या दिया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए आप यहाँ से देखिए इस कंपाउंड में से क्या निकल रहा है बाहर, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। अब हमें पता है क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, याद करिए, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये क्या होता है, रिडक्शन, ये क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर आप देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन निकल रहा है कंपाउंड में से, ठीक है, ये देखिए आप पूरा, ठीक है, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ये देखिए इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन बाहर निकला है ना, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ये क्यू, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक आंसर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखें, सेकंड क्या है आपके पास, Mg प्लस FeSO4, MgSO4 प्लस Fe। तो देखिए सीधे सीधे दिख रहा है आपको, Mg ने Fe को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, T, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट सी देखिए, 2Na प्लस H2O क्या बना, 2NaH, 2Na प्लस H2O गिव्स 2NaH। तो ये क्या हुआ, बेसिकली देख पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे हैं क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, क्यों, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। तो देखें आप यहाँ पर Na के अंदर हाइड्रोजन जुड़ा है तभी तो NaH बना है, हाइड्रोजन Na के अंदर आके ऐड हो गया तभी क्या बना है आपके, NaH, क्या बना है, NaH। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन इक्वेशन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट डी देखिए, NaOH प्लस HNO3 गिव्स NaNO3 प्लस H2O। अब देखिए आप, Na ने यहाँ से H को रिप्लेस करा और NO3 बना लिया, और सिमिलरली यहाँ से H निकल के इसके पास गया तो क्या बन गया, H2। अब देखिए आप,
Na भी रिप्लेस हुआ है और H भी रिप्लेस हुआ है। तो जब दो रिप्लेसमेंट होते हैं, तब मैंने बताया था आपको, तो सिंगल रिप्लेसमेंट होगा तब तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब दो डिस्प्लेसमेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें कुछ भी नहीं दी हुई है। तो होप समझ में आया हो कि ए इक्वेशन कौन सी होगी, बी कौन सी होगी, सी कौन सी होगी, डी कौन सी होगी। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए एक और मैच द फॉलोइंग हमको गिवन है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और जल्दी से, ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। देखिए फर्स्ट जो आपको गिवन है क्या है, CaCO3 प्लस HCl। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा ये। तो देखिए आप CaCO3 और HCl है, तो क्या बनाएगा ये, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो क्या बनाएगा, Ca क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, हटाएगा CaCO3 को, तो देखिए क्या बनेगा, Ca+2। ठीक है, और प्लस HCl माइनस होता है, तो क्या कंपाउंड बनेगा, CaCl2। ये 2Cl के नीचे जाएगा और ये 1 इसके नीचे आएगा, तो क्या कंपाउंड बनेगा, CaCl2। ये मैंने आयंस के चैप्टर में आपको समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आयंस वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेशन बताया किस तरह से फॉर्म्स होते हैं। तो क्या बना आपके पास, CaCl2। तो आप देखिए अगर ऑप्शन में कहीं CaCl2 गिवन है क्या, देखिए यहाँ पर आपको इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, आर वाले ऑप्शन में CaCl2 गिवन है, बाकी से हमको मतलब नहीं है। लेकिन अगर जैसे दो ऑप्शन में अगर CaCl2 दिया होता तब आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी आपको देखिएगा तो CO2 बाहर निकलेगा और H2 बाहर निकलेगा, तो आप देखिए CO2 और H2 दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो क्या कंपाउंड बना, CaCl2। तो क्या हो गया इसका आंसर ये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे देखिए 2SO3 2SO2 प्लस O2 2SO2 प्लस O2, जब इसको आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, देखिए सल्फर है। ठीक है, अब देखिए आप चारों ऑप्शन, सारे ऑप्शन देखेंगे, देखिए सल्फर आपको लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, सल्फर आपको डायरेक्टली लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं बिना सॉल्व करे, क्योंकि सल्फर क्या है, लास्ट वाले ऑप्शन में ही है केवल। नेक्स्ट आगे देखिए CuO प्लस CO CuO प्लस CO, तो देखिए अब P वाला भी हो सकता है और S वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब हम दोनों को देखते हैं। देखिए CuO और जब CO से रिएक्शन करेंगे तब क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो देखिए जब CuO रिएक्शन करेगा किससे, कार्बन से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन रिप्लेस होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और क्या निकलेगा, कॉपर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर प्लस CO2, क्या बनेगा, कॉपर प्लस CO2, क्या बनेगा, कॉपर प्लस CO2। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, राइट राइट ऑप्शन होगा इसका पी पी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अब डी देखिए CaCO3, जब CaCO3 को हीट करेंगे तो देखिए आप Q ऑप्शन है और S ऑप्शन है, लेकिन S ऑप्शन में क्या दिया है, कॉपर, तो इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं, तो डायरेक्ट आप इसको बिना सॉल्व करे भी लिख सकते हैं। क्या आंसर होगा आपका, CaO प्लस CO2। ठीक है, तो होप इजीली समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। एक CU वाला थोड़ा अलग है, बाकी तो सब नॉर्मल है, क्योंकि CU में क्या हो सकता है, ये ऐड भी हो सकता है और टूट भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप CU को देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल के बेटर होगा इसको आप ऑक्सीडेशन बोलें। क्यों, कॉपर का निकलना, सॉरी रिडक्शन बोलें आप, कॉपर का निकलना। ठीक है, तो होप क्वेश्चन समझ में आए हो, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था आपको कि किस तरह से नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।